दोस्तों, तो स्वागत है आपके इस नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको सेल और सेल के टाइप्स जो हैं पढ़ा दिए हैं। आज हम सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जो जो हमारा सेल होता है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व्स इन कंट्रोलिंग सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड सेलुलर रिप्रोडक्शन। जो कैराम्स होता है वो क्या होता है, राइबोसोम सिंथेसिस की एक साइट होती है जो कि इन्वॉल्व करता है, कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ और सेलुलर रिप्रोडक्शन में, और सेलुलर रिप्रोडक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आपका यहाँ पर न्यूक्लियोलस कहाँ पर है, बेसिकली ये है, ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही जो है प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो कह रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द अदर सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहा है जो हमारा फॉर्म करता है, बाउंड्री बनाता है किसके किसके बीच में, बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और जो हमारे अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके बीच में। फिर आता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम प्ले a crucial role in determining the sex of an individual. Each human cells contain 23 pairs of chromosome. कह रहा है जो क्रोमोसोम होता है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे जो सेक्स इंडिविजुअल होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं जो भी ह्यूमन सेल्स होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है कंटेन करते हैं। अब आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। तो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इन्वॉल्व करता है इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल। इट प्ले अ प्राइमरी रोल इन द ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन। जो कह रहा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू आउट द सेल। सेल के बाहर क्या जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंस का सेल के बाहर। इट प्ले अ प्राइमरी रोल, ये क्या करता है, प्राइमरी रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉइड एंड प्रोटीन का। अब हम देखते हैं गोल्गी बॉडीज़। गोल्गी बॉडीज़ क्या होता है, गोल्गी बॉडीज़ आर कॉल्ड द सेल पोस्ट ऑफिस। इसको जो है सेल पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, एज इट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स विद इन सेल। क्या जो हमारा गोल्गी बॉडी होता है इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है, इन्वॉल्व करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स का सेल्स में। और हमारा राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा। इट इज़ कॉल्ड सो बिकॉज इट प्रोड्यूस ATP। इसे पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोड्यूस क्या करता है, ATP प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होती है, जो ATP होती है वही जो होती है सेल की क्या होती है, एनर्जी होती है। अब आता है हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स प्रोटेक्ट द सेल बाय इनगल्फिंग द फॉरेनर बॉडीज एंटरिंग द सेल एंड हेल्प द सेल रिन्यूअल। देयरफॉर दे आर नोन एज सेल सुसाइडल बैग। इसे जो है सेल सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये क्या कर देता है, बेसिकली इनगल्फ कर देता है जो भी हमारे फॉरेनर पार्टिकल्स आते हैं सेल के अंदर, उनको क्या करता है, इनगल्फ कर देता है। फिर आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मेरी ऑर्गेनेल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इट कंटेन द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है बेसिकली क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। कंटेन क्या करता है, कंटेन करता है पिगमेंट जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। फिर आता है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स स्टोर करता है फूड, वाटर और कुछ अदर वेस्ट मटेरियल्स हमारे सेल में। लेक्चर वो कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको जो भी पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।